तो आप सबका स्वागत है करियरशाला में। सीआरआरआई का रिजल्ट आ चुका है और उसके बारे में कुछ एक इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको पता होनी चाहिए वो डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे रिजल्ट आज ही निकाला गया है, तो रिजल्ट हैज बीन आउट टुडे, जिसका सबको बहुत इंतजार था। उसके बाद दे आर टेलिंग इफ क्वेश्चंस और ऑप्शंस आर फाउंड इनवैलिड, नो मार्क्स टू एनी कैंडिडेट। कोई भी अगर ऑप्शन वगैरह जो भी आपके आंसर की में चेकिंग हुई थी, उसके बाद अगर कोई ऑप्शन इनवैलिड माना गया है तो किसी भी कैंडिडेट को कोई भी मार्क्स नहीं दिए गए। उसके करेक्ट ऑप्शन इज फाउंड invalid in provisional answer key. Answer keys change. If the correct option listed in the provisional answer keys has been found to be invalid, the correct option has been updated in the final answer keys. जो final answer keys है उनके अंदर correct option update कर दिया गया है. More than one option is found to be correct. Marks have been given to all the candidates. अगर एक से ज्यादा ऑप्शन करेक्ट मिले हैं तो सबको मार्क्स दिए गए हैं. फाइनल आंसर कीज कैन बी व्यूड ऑन द वेबसाइट फ्रॉम 20th. आप 20 जून को और 24 जून तक आप आंसर कीज को कर सकते हैं चेक. नो फर्दर क्वेरी विल रिगार्ड टू द फाइनल आंसर की विल बी एंटरटेन्ड. जो आंसर की आ गई है उसको आप चेक ऑन कर सकते हैं. द नॉर्मलाइजेशन ऑफ स्कोर हैज बीन डन इन अकॉर्डेंस विद नॉर्मलाइजेशन मेथड, जो कहा हुआ था. ठीक है, और इसके अंदर आपकी लिस्ट आ चुकी है. द लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स कॉल फॉर टाइपिंग टेस्ट, जो टाइपिंग टेस्ट होगा उसके लिए जो बुलाए गए हैं कैंडिडेट, ये पहले भी बताया गया था. फॉर जूनियर सेक्रेटेरिएट एंड जूनियर स्टेनोग्राफर वो बताया हुआ है, कंप्लीटली आपको बताया हुआ है. ठीक है, और इसके अंदर नॉर्मलाइज्ड मार्क्स दिए हुए हैं, यानी कि आपका थोड़ा सा आइडिया दिया हुआ है कि नॉर्मलाइज्ड कट ऑफ मार्क्स कितने गए हैं पेपर 2 के लिए. फॉर द प्रोफिशिएंसी टेस्ट अगर बात करें अनरिजर्व के लिए 229 गए हैं, बहुत हाई गई है कट ऑफ. तो अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए 214 गए हैं, शेड्यूल कास्ट के लिए 216 गए हैं और शेड्यूल ट्राइब के लिए 192 गए हैं. ये सबने देख लिया है. अब टाइपिंग टेस्ट के लिए कमर कस लो अपनी पूरी की पूरी. ठीक है, टोटल कैंडिडेट्स टू बी कॉल फॉर प्रोफिशिएंसी टेस्ट ऑफ जेएसए जो है वो 3960 कैंडिडेट्स हैं. ठीक है, अनरिजर्व्ड में से 1800 प्लस कैंडिडेट्स को बुलाया जा रहा है, तो अच्छा खासा आपका कंपटीशन होने वाला है. सो यू आर नॉट गोइंग टू टेक इट इजी. एंड फॉर दी स्टेनोग्राफर के लिए जो गया है कट ऑफ, दैट इज गॉन कंपैरेटिवली वेरी हाई. सो 2194 कैंडिडेट्स को बुलाया जा रहा है. यहाँ पे अगर देखें तो जेएसए का जो कट ऑफ है वो थोड़ा पेपर 2 का थोड़ा फॉर अपियरिंग इन प्रोफिशिएंसी टेस्ट इन कंप्यूटर टाइपिंग, तो उनका थोड़ा हाई गया है इस बार का कट ऑफ. बट डेफिनेटली जिनका क्लियर हुआ है ऑल द वेरी बेस्ट, और जिनका क्लियर नहीं हुआ है डोंट लूज होप. ये पेपर्स पूरा साल आने वाले हैं, अभी भी कुछ निकले हुए हैं जिनके बारे में तुम्हें इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी. सो जस्ट रिलैक्स, कोई बात नहीं, अभी नहीं हुआ तो और जो निकले हुए हैं उनके लिए भरो और ट्राई योर लेवल बेस्ट. चंडीगढ़ के निकले हुए हैं तो तुम चंडीगढ़ के लिए भर सकते हो. दिस इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी, क्योंकि अगर तुम्हारी तैयारी अच्छी है so it is gonna be good for you. ठीक है, और रॉ स्कोर अभी के लिए अभी दिए हुए हैं. आफ्टर एंटरिंग द रिक्वायर्ड क्रेडेंशियल्स बाय द कैंडिडेट्स, द पोर्टल विल रिमेन लाइव ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 18/6 till 1/6. ठीक है, द रॉ स्कोर एंड नॉर्मलाइज्ड स्कोर ऑब्टेन्ड बाय द कैंडिडेट्स कैन बी व्यूड. आप अपना जो स्कोर कार्ड है इसके ऊपर जाकर अपना देखिए, ये है लिंक, मैं क्लिक करके आपको बता देती हूँ. देखिए, तो ये क्लिक करके आपने अपना हॉल टिकट नंबर, डे, मंथ, ईयर, सिक्योरिटी पिन वगैरह ऐड करके आप अपना स्कोर कार्ड चेक कर सकते हैं. स्कोर कार्ड को चेक करना मत भूलिएगा, जरूर चेक करिएगा. देखिए, आपको पता होना चाहिए कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं. ठीक है, स्कोर कार्ड चेक करने के बाद आपको वो ये लिस्ट दी हुई है पूरी. ठीक है, जिसको नहीं मिल रहा है अपना रोल नंबर या थोड़ा डाउटफुल है तो प्लीज बताइएगा, आई विल हेल्प यू आउट विद दैट. ठीक है, ये पूरी की पूरी लिस्ट है. अब टाइपिंग टेस्ट के लिए कमर कस लो पूरी की पूरी, तुम तैयारी कर लो. जिन जिनका आ गया है और जिनका नहीं हुआ, प्लीज डोंट लूज होप. बहुत मेहनत किया तुम लोगों ने, आई कैन वेरी वेल अंडरस्टैंड कि मेहनत बहुत लगी है. बट कोई बात नहीं, कई बार ऐसा होता है कि हमारा लक साथ नहीं देता, क्योंकि पिछली बार का कट ऑफ कम गया था, इस बार का कंपैरेटिवली कट ऑफ बहुत ज्यादा गया है. ठीक है, सो दैट्स ओके. तो अपना स्कोर कार्ड जरूर चेक कर लेना, और स्कोर कार्ड की फोटो खींच के अगर हो सके तो मुझे टेलीग्राम पे जरूर भेजो. आई वुड लव टू सी दैट. ठीक है, द प्रोफिशिएंसी टेस्ट इन कंप्यूटर जो टेस्ट है वो बताया हुआ है. जेएसए का जो टेस्ट है दैट इज गोइंग टू बी हेल्ड ऑन 2/7/2025 एंड 2/7 से लेके 4 तक जाएगा, मतलब 2 जुलाई से लेके 4 जुलाई तक आपका टेस्ट जाने वाला है. तो प्रोफिशिएंसी टेस्ट क्वालिफाइंग इन नेचर है. अगर आपका क्वालिफाई हो जाता है, यू विल बी डन विद योर पार्ट. ठीक है, इंस्ट्रक्शंस इशूड इन द रिगार्ड इन फ्यूचर थ्रू. अब वेबसाइट के ऊपर ई एडमिट कार्ड जाएंगे, उनको डाउनलोड कर लेना.
ठीक है। एंड द ई एडमिट कार्ड फॉर प्रोफिशिएंसी टेस्ट मे बी डाउनलोडेड 3 to 7 days बिफोर द डेट ऑफ द प्रोफिशिएंसी टेस्ट। मतलब 2 को है तो आप 25 तक डाउनलोड कर सकते हैं इसको, ठीक है। प्योरली बेस्ड ऑन द मेरिट ऑफ द कॉम्पिटिटिव रिटन एग्जामिनेशन, सिलेक्शन उसी बेसिस पे होगा। इन केस इट इज फाउंड दैट एनी स्टेट सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट्स डज नॉट फुलफिल द एलिजिबिलिटी, तो आपको निकाल दिया जाएगा, वो तो कॉमन सेंस है। और अपडेट्स के लिए वेबसाइट को देखते रहना। अब टेस्ट की डेट भी आ गई है, अगर अभी भी कमर नहीं कस रहे हो तो मेरे हिसाब से बहुत मुश्किल है आपका। और ये रही आपकी सारी लिस्ट, आप चेक ऑन कर सकते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट। एंड जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ कोई बात नहीं, इट्स ओके, होता है, इट हैपेंस विद लॉट ऑफ पीपल कि एक्सपेक्टेशन बहुत सारी होती है लेकिन नहीं हो पाता, दैट्स ओके, दैट्स टोटली फाइन एंड दैट्स टोटली नॉर्मल। सो डोंट फील बैड फॉर योरसेल्फ बट वर्क हार्ड फॉर द नेक्स्ट पेपर कमिंग अप। आप लोग आगे के पेपर्स को फिल ऑन कर सकते हैं और फिल ऑन करके आप अपनी तैयारी को पूरा कर सकते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट। डेट भी आउट हो चुकी है, आपका ध्यान अब सिर्फ और सिर्फ अपने लक्ष्य की तरफ होना चाहिए, दैट इज आपको पेपर क्लियर करना है और आपको सिलेक्शन लेना है, ठीक है। तो ध्यान वहीं रखिएगा और ऑल द वेरी बेस्ट। Recording stopped.